दोस्तों, एक सवाल पूछूं? सुबह जब अलार्म बजता है तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या आप सोचते हैं, वाह, आज फिर से काम पर जाने का मौका मिला? या आप सोचते हैं, यार काश आज छुट्टी होती? अगर आपका जवाब दूसरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां सुबह उठो, ऑफिस जाओ, थक कर घर आओ, थोड़ा टीवी देखो, सो जाओ और फिर अगले दिन वही सब दोहराओ। महीने के अंत में सैलरी आती है और महीने के बीच में ही खत्म हो जाती है। आप खर्च करते हो, ज्यादा कमाने के लिए काम करते हो और फिर ज्यादा खर्च करते हो। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है योर मनी और योर लाइफ और इसे लिखा है विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज ने। विकी रॉबिन एक लेखिका और सोशल इनोवेटर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगाई कि पैसा और खुशी का असली रिश्ता क्या है। ये किताब पहली बार 1992 में आई थी और आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। बल्कि आज के दौर में जब हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से नाखुश हो जाते हैं, ये किताब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे को जिंदगी की एनर्जी के रूप में कैसे देखें, काफी का असली मतलब क्या होता है, अपने खर्चों को ट्रैक करना क्यों जरूरी है और क्रॉसओवर पॉइंट क्या होता है जो आपको असली आजादी दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, ये आपकी जिंदगी का समय है। एक बात सोचिए, आप हर दिन सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, थके हुए घर लौटते हैं। ये आपकी जिंदगी का समय है और इस समय के बदले में आपको मिलता है पैसा। तो असल में जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का समय खर्च कर रहे होते हैं। यही है इस किताब का सबसे पहला और सबसे ताकतवर विचार। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है। अब इसे और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपये महीने और आप महीने में 22 दिन काम करते हैं, रोज 9 घंटे। तो आपकी लाइफ एनर्जी की कीमत निकली करीब 250 रुपये प्रति घंटा। अब अगर आप एक 5,000 रुपये का मोबाइल केस खरीदते हैं तो असल में आप अपने 20 घंटे खर्च कर रहे हैं। क्या वो मोबाइल केस आपके 20 घंटों के लायक था? ये सवाल जब आप हर खर्च पर खुद से पूछने लगेंगे तो आपकी खर्च करने की आदत हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचिए वो महंगा जूता जो आपने सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि आपके दोस्त ने वैसा ही पहना था, वो कितने घंटों की मेहनत थी। वो फैंसी रेस्टोरेंट में खाना जो आप बस इसीलिए खाने गए क्योंकि इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखता था, वो कितने घंटों की मेहनत थी। और सबसे जरूरी सवाल, क्या उन चीजों ने आपको उतनी खुशी दी जितनी आपने उम्मीद की थी? ज्यादातर बार जवाब होगा नहीं। हम अक्सर इंपल्स में खरीदारी करते हैं, थकान में खरीदारी करते हैं, दूसरों को देखकर खरीदारी करते हैं। लेकिन जब हम ये सोचें कि ये मेरी जिंदगी का कितना समय है तो हम ज्यादा सोच समझकर खर्च करने लगते हैं। ये किताब कहती है, खर्च करने से पहले एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे जीवन के समय के लायक है? ये एक छोटा सवाल है लेकिन ये आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकता है। लेसन 2। हम किस चक्र में फंसे हैं और कैसे निकलें? दोस्तों, एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। आप काम करते हो ताकि पैसे मिले, पैसे मिलते हैं तो खर्च करते हो, खर्च करने के लिए और पैसे चाहिए तो और काम करते हो, और ये चक्र चलता रहता है सालों तक, दशकों तक। इसे कहते हैं रैट रेस। और इस रेस में ज्यादातर लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि इस रेस की कोई फिनिश लाइन नहीं होती। अब एक पुरानी बात याद करिए, जब आप पहली बार नौकरी में आए थे तब आपकी सैलरी कम थी, लेकिन क्या आप उस वक्त खुश नहीं थे? महीने के आखिर में दोस्तों के साथ चाय पीना, सड़क किनारे पकौड़े खाना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। अब सैलरी 3 गुना हो गई है, लेकिन क्या खुशी भी 3 गुना हुई? नहीं हुई। तो फिर अधिक पैसे से खुशी क्यों नहीं आई? क्योंकि पैसे के साथ हमारी उम्मीदें भी बढ़ती हैं। हम पहले चाय से खुश थे, फिर कॉफी चाहिए, फिर कैफे चाहिए, फिर ट्रेंडिंग कैफे चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होता। विकी रॉबिन कहती हैं, जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके लिए काफी क्या है, तब तक खुशी हमेशा थोड़ी दूर ही रहेगी। और इस चक्र से बाहर निकलने का पहला कदम है ये जानना कि आप इस चक्र में हैं। जागरूकता ही पहली आजादी है। लेसन 3। काफी का मतलब क्या होता है? दोस्तों, ये लेसन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, एक काम कीजिए, अभी एक कागज लीजिए और 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए आपकी जरूरतें, खाना, रहने की जगह, कपड़े, स्वास्थ्य।
दूसरे कॉलम में लिखिए आपकी इच्छाएं, नई कार, लेटेस्ट फोन, डिजाइनर कपड़े, बड़ा घर। अब दोनों लिस्ट की लंबाई देखिए। ज्यादातर लोगों में इच्छाओं की लिस्ट जरूरतों की लिस्ट से कई गुना लंबी होगी। और यही समस्या है, हमें जरूरतें और इच्छाएं मिला देने की आदत हो गई है। जब हम कहते हैं मुझे नया फोन चाहिए, हम उसे जरूरत की तरह पेश करते हैं, लेकिन असल में वो एक इच्छा है। अब समझते हैं काफी का मतलब। विकी रॉबिन कहती है काफी वो बिंदु है जहां आपके पास वो सब है जो आपकी जिंदगी को खुशी और संतोष दे सके। ये किसी के लिए एक छोटा घर हो सकता है, किसी के लिए साधारण जिंदगी हो सकती है, किसी के लिए यात्रा का अनुभव हो सकता है। काफी हर इंसान के लिए अलग होता है। लेकिन जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपके लिए काफी क्या है, तब तक आप हमेशा किसी और की जिंदगी की नकल करते रहेंगे। एक बहुत सुंदर बात है इस किताब में, जब आप अपने लिए काफी तय कर लेते हैं तो आप उस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से खुद को आजाद कर लेते हैं। ये आजादी किसी भी लग्जरी चीज से बड़ी है। और एक बात, काफी का मतलब कम में जीना नहीं है, काफी का मतलब है सही चीजों में जीना। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपको किसी की जिंदगी से जलन नहीं होती। आप दूसरों की कार देखकर बेचैन नहीं होते, आप दूसरों के घर देखकर अपना घर छोटा नहीं समझते, क्योंकि आपको पता होता है आपके लिए काफी क्या है। लेसन 4, अपने खर्चों का हिसाब रखो। ये बोरिंग नहीं, ये क्रांतिकारी है। दोस्तों, एक सवाल, क्या आपको पता है पिछले महीने आपका पैसा कहाँ गया? अगर नहीं पता तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। सैलरी आती है और महीने के अंत में गायब हो जाती है। विकी रॉबिन कहती हैं, जब तक आप अपने पैसे के आने और जाने का ट्रैक नहीं रखते, तब तक आप कभी नहीं समझ सकते कि पैसा कहाँ जा रहा है। और जो आप देख नहीं सकते, उसे आप बदल नहीं सकते। तो कैसे करें ये ट्रैकिंग? किताब में बताया गया है, हर छोटे से छोटे खर्च को नोट करो। चाय के 20 रुपए हों या 5,000 की शॉपिंग, सब कुछ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन जब एक हफ्ते बाद आप अपनी लिस्ट देखेंगे तो आपको खुद झटका लगेगा। आप देखेंगे कि वो जिम मेंबरशिप जिसका आपने 3 महीने से इस्तेमाल नहीं किया, हर महीने पैसे खा रही है। वो 4 ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जिनमें से आप सिर्फ एक देखते हैं, बाकी 3 बेकार जा रहे हैं। वो इम्पल्सिव खरीदारी जो रात को 9 बजे थकान में होती है, वो आपकी जेब में सबसे बड़ा छेद है। किताब एक बहुत काम की बात कहती है, छोटे खर्च उस छेद की तरह होते हैं जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल बकेट को खाली कर देते हैं। अब इस ट्रैकिंग को एक और कदम आगे ले जाइए। अपने खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटिए। पहली, जरूरतें, किराया, बिजली, खाना। दूसरी, इच्छाएं, कभी कभी बाहर खाना, मनोरंजन। तीसरी, बेकार खर्च, वो सब जो आपने बिना सोचे समझे किया। जब आप ये करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपकी सैलरी का कितना हिस्सा बेकार खर्च में जा रहा है। और फिर एक काम कीजिए, जब भी आपको कुछ खरीदने का मन हो, उसे तुरंत मत खरीदिए, उसे एक विश लिस्ट में डाल दीजिए। अगर एक हफ्ते बाद भी वो चीज़ ज़रूरी लगे, तभी खरीदिए। आप देखेंगे कि विश लिस्ट की ज़्यादातर चीज़ें एक हफ्ते में खुद ही गायब हो जाती हैं, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं थी, वो बस एक पल की इच्छा थी। लेसन 5, क्रॉसओवर पॉइंट, असली आज़ादी का रास्ता। दोस्तों, ये लेसन इस पूरी किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा है। एक सवाल, क्या आप कभी ऐसी जिंदगी की कल्पना कर सकते हैं जहां आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत ना हो? जहां आप काम इसलिए करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, मजबूरी में नहीं। ये कोई सपना नहीं है, इसे कहते हैं क्रॉसओवर पॉइंट। विकी रॉबिन कहती हैं, क्रॉसओवर पॉइंट वो स्थिति होती है जब आपकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम आपके रहने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप पैसे के लिए नहीं। अब ये कैसे होगा? 2 काम करने होंगे। पहला, अपने खर्चों को कम करना। दूसरा, अपनी बचत को सही जगह निवेश करना। पहली बात तो हम समझ गए, खर्च ट्रैक करो, बेकार खर्च बंद करो, जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। अब बात करते हैं निवेश की। किताब कहती है, पैसे को सिर्फ बैंक अकाउंट में रखना काफी नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा महंगाई के साथ साथ घटता जाता है। आपको पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां वो आपके लिए कमाई करे। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ये सब रास्ते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए, और ये गेम चेंजर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, 12% सालाना रिटर्न पर। 10 साल बाद वो पैसा करीब 11 लाख से ज्यादा हो जाएगा। 20 साल बाद वही पैसा करीब 50 लाख तक पहुंच सकता है। आपने सिर्फ 12 लाख रुपए लगाए और मिले 50 लाख। ये जादू नहीं है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा। और क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता यही है,
धीरे धीरे लेकिन लगातार। खर्च कम करो, बचत बढ़ाओ, निवेश करो और समय को काम करने दो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। उस दिन आप वाकई आजाद होंगे। लेसन 6, पैसे और खुशी का असली रिश्ता। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात, क्या पैसे से खुशी मिलती है? इस सवाल का जवाब बहुत लोग देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन रिसर्च क्या कहता है? एक सीमा तक हाँ, पैसा खुशी देता है। जब तक आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी ना हो तब तक पैसा बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार जब ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो उससे ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा खुशी नहीं देता। विकी रॉबिन इसे बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। वो कहती हैं कि एक ग्राफ होता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है पहले खुशी भी बढ़ती है, लेकिन एक बिंदु के बाद पैसा बढ़ता रहता है और खुशी नहीं बढ़ती, बल्कि कभी कभी ज़्यादा पैसे के साथ ज़्यादा तनाव भी आता है, ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, ज़्यादा डर आता है। तो फिर खुशी कहाँ से आती है? किताब कहती है खुशी आती है एक्सपीरियंसेस से, रिश्तों से, उद्देश्य से, आज़ादी से। जब आप एक छोटे से कैफ़े में अपने पुराने दोस्त के साथ बैठकर घंटों बातें करते हैं, वो खुशी किसी महंगे रेस्टोरेंट से ज़्यादा होती है। जब आप अपने माता पिता के साथ एक साधारण शाम बिताते हैं, वो खुशी किसी भी गैजेट से ज़्यादा होती है। ये किताब आपको याद दिलाती है कि ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ चीज़ें नहीं है, सबसे कीमती चीज़ है समय। और अगर आप अपना पूरा समय उन चीज़ों को पाने में लगा रहे हैं जो आपको असली खुशी नहीं देती, तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अब एक बार पूरी किताब के सबसे ज़रूरी सबक दोहराते हैं। पहला, पैसा लाइफ एनर्जी है। जब आप पैसे खर्च करते हैं, आप अपना समय खर्च करते हैं, इसलिए हर खर्च सोच समझ कर करें। दूसरा, काफ़ी का मतलब जानो। जब तक आप तय नहीं करते कि आपके लिए काफ़ी क्या है, आप हमेशा दौड़ते रहेंगे और कभी नहीं पहुंचेंगे। तीसरा, अपने खर्चों का ट्रैक रखो। जो आप देख नहीं सकते उसे बदल नहीं सकते, खर्च लिखना शुरू करो। चौथा, बेकार खर्च बंद करो। जिम जो जाते नहीं, सब्सक्रिप्शन जो देखते नहीं, इन्हें बंद करो। वो पैसा आपकी आज़ादी का रास्ता है। पांचवा, निवेश करो और समय को काम करने दो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा। छठा, क्रॉसओवर पॉइंट आपका लक्ष्य है। वो दिन जब आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाए, वो दिन आप सच में आज़ाद होंगे। आज से ही क्या करें? दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी हिस्सा। जानकारी तभी काम आती है जब उसे ज़िंदगी में उतारा जाए। तो आज से आप ये कदम उठाइए। पहला कदम, आज ही अपनी लाइफ एनर्जी की कीमत निकालिए। अपनी मासिक सैलरी को काम के कुल घंटों से भाग दीजिए। जो नंबर आएगा वो है आपके 1 घंटे की कीमत। और अगली बार जब भी कुछ खरीदने का मन करे, उस चीज़ की कीमत को इस नंबर से भाग दीजिए। इससे पता चलेगा कि आप कितने घंटे उस चीज़ के लिए दे रहे हैं। दूसरा कदम, अगले 30 दिन हर खर्च लिखिए, फ़ोन के नोट्स ऐप में या एक छोटी डायरी में। हर खर्च, चाहे वो कितना भी छोटा हो। तीसरा कदम, महीने के अंत में समीक्षा करिए। अपने खर्चों को 3 भागों में बांटिए: ज़रूरतें, इच्छाएं और बेकार खर्च। बेकार खर्च वाले कॉलम को देखकर खुद से पूछिए, क्या ये मेरी जिंदगी के समय के लायक था? चौथा कदम, अपने लिए काफ़ी तय करिए। एक कागज़ निकालिए, उस पर लिखिए, मेरी जिंदगी में मुझे क्या क्या चाहिए ताकि मैं सच में खुश रहूं। ध्यान रखिए, ये आपकी लिस्ट है, किसी और की नहीं। पांचवा कदम, आज ही एक छोटी राशि निवेश करना शुरू करिए। 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। SIP शुरू करिए, म्यूचुअल फंड देखिए, लेकिन शुरू करिए आज, क्योंकि समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है और आज जो समय जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। छठा कदम, हर महीने अपनी प्रोग्रेस देखिए। अपनी इनकम और अपनी इन्वेस्टमेंट इनकम का एक साधारण ग्राफ बनाइए। जब आप धीरे धीरे उस इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ते देखेंगे, वो खुशी किसी भी शॉपिंग से बड़ी होगी। दोस्तों, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें हर पल कुछ न कुछ खरीदने के लिए उकसाती है। हर विज्ञापन कहता है, ये खरीदो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। हर इंस्टाग्राम पोस्ट कहती है, देखो ये इंसान कितना खुश है, तुम भी ऐसे हो सकते हो। लेकिन सच ये है, असली खुशी किसी शोरूम में नहीं बिकती। असली आज़ादी किसी लोन पर नहीं मिलती। असली संतोष तब आता है जब आप जानते हैं कि आपके लिए काफ़ी क्या है। योर मनी और योर लाइफ, ये सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये एक जिंदगी बदलने वाला दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी की एनर्जी को कहाँ लगा रहे हैं। और जब आप देख लेते हैं तो आप बदलाव ला सकते हैं। तो आज से एक छोटा कदम उठाइए, अपने खर्चों को लिखना शुरू कीजिए, अपने लिए काफ़ी तय करिए और निवेश शुरू करिए।
क्योंकि आपकी आज़ादी का रास्ता आपकी अपनी जेब से शुरू होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए। इससे हमें पता चलता है कि आप इस तरह का कंटेंट चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ज़िंदगी बदलने वाली किताबों की समरी आपको मिलती रहे तो बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में बताइए, आज के इन सबक में से कौन सा एक सबक आपको सबसे ज़्यादा काम का लगा। क्या आपने कभी सोचा था कि पैसा आपकी लाइफ एनर्जी है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगर आप सफलता और पैसे के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी रिच डैड पुअर डैड वाली समरी भी ज़रूर देखिए। वो वीडियो आपकी सोच को एक और नए तरीके से बदल देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सोच समझ कर खर्च कीजिए और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिए।